अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सेप्शंस इन पाकिस्तान पीनल कोड। देखें, पाकिस्तान पीनल कोड हमें बताता है मुख्तलिफ़ क्राइम्स के बारे में और उनकी पनिशमेंट के बारे में। लेकिन इसी कानून के अंदर कुछ जनरल एक्सेप्शंस भी बताई गई हैं कि यानी बज़ाहिर कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हम करते हैं, वो हमें बज़ाहिर तो जुर्म ही लगता है कि भाई इस बंदे ने जुर्म किया है। लेकिन ये कानून कहता है कि लेकिन अगर उसकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं तो फिर आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। मिसाल के तौर पर गलती से आपने किसी को मार दिया, ठीक है? आपने आपसे ज़बरदस्ती कोई गलत काम करवा दिया गया या आपने अपने डिफेंस के अंदर कुछ काम किया है, तो यानी उसको हम जुर्म नहीं कंसीडर करेंगे, बल्कि उसको हम जनरल एक्सेप्शंस की कैटेगरी में लाते हैं। इस हवाले से हमारे पास जो चैप्टर 4 है उसका सेक्शन 76 से लेकर 95 तक कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बंदा जो है ना उसको गिल्टी नहीं माना जाता। अब रीज़न्स डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बाय मिस्टेक कोई ऐसा काम कर दिया या आपकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, आपकी बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा गलत काम हो गया या जुर्म हो गया, या आप या आपको किसी ने थ्रेट किया था, आपको किसी ने धमकी दी थी, या बाज़ औक़ात आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दिफ़ा करने के लिए आपने कुछ जुर्म कर लिया, तो यानी उन चीज़ों को जुर्म नहीं माना जाएगा और ना ही आपको कोई सज़ा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कानून है ये एक्चुअली हालात को, सिचुएशंस को अच्छे से समझता है और वो आपको प्रोटेक्शन देता है हर हालात के अंदर। यानी कि इवन के जो आपका एक्शन है वो लगेगा ऐसे ही कि यार इस बंदे ने ये जुर्म किया है, लेकिन क्योंकि उसके हालात डिफरेंट हैं तो इसीलिए फिर आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये एक्चुअली है जनरल एक्सेप्शंस का यानी कि कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब सबसे पहले सेक्शन 76 के बारे में बात करेंगे। इसमें इन्होंने ये किया है बाउंड बाय लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसका मतलब ये है, एक शख्स है, वो कानूनी तौर पे पाबंद है कि उसने ये काम करना है और वो अपना वो काम कर रहा है। लेकिन जो फैक्ट है उसके मुतल्लिक उससे गलती हो गई। मिसाल के तौर पर एक पुलिस अफ़सर है, उसको अदालत ने ऑर्डर दिया है कि फ़लाँ बंदे को जाके अरेस्ट करो या असलम को अरेस्ट करो। वो क्या करता है कि असलम की जगह किसी और बंदे को बाय मिस्टेक अरेस्ट करता है। अब वो जो शख्स है पुलिस अफ़सर, अब उसको हम सज़ा नहीं देंगे क्योंकि वो तो एक्चुअली अदालत के हुक्म के ऊपर अमल कर रहा था और लेकिन बाय मिस्टेक वो असलम की जगह किसी और बंदे को पकड़ के ले आया क्योंकि उसको पता नहीं था कि असलम कौन है, ठीक है? तो यहाँ पे हम उसको यानी कि कुछ नहीं कहेंगे। तो ये हो गई यहाँ पे एक जनरल एक्सेप्शन, ठीक है जी? और दूसरा क्योंकि वो गुड फेथ में काम कर रहा है, वो कानून को फ़ॉलो कर रहा है और वो बिलीव करता है भाई मैं तो कानून के ऊपर अमल कर रहा हूँ, लेकिन बाय इंसान से मिस्टेक हो जाती है फैक्ट की। वो जिसको असलम समझ रहा था वो तो शाहनवाज़ निकला, तो इसीलिए हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, कोई सज़ा नहीं देंगे। उसके बाद है सेक्शन 77। इसमें ये है कि एक जज साहब जो है ना, अपनी जुडिशल कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं, कानून को फ़ॉलो कर रहे हैं, यानी जो कानून ने उसको कहा है वो वही काम कर रहा है और उसके तहत वो कोई फ़ैसला देता है, लेकिन उससे आगे चल के कोई जो है ना, कोई गलत चीज़ हो जाती है तो उसमें जज साहब को हम कुछ नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर जज साहब ने एक फ़ैसला दिया, आगे चल के पता चलता है कि वो जो फ़ैसला था वो गलत साबित होता है, क्योंकि जब जज साहब ने ये फ़ैसला दिया था उस वक़्त एविडेंस वग़ैरह कुछ और थे और अपील में जाके मामलात कुछ और हो गए। अब क्योंकि जज ने तो अपनी गुड फ़ेथ में, अपनी इंटेंशन के साथ और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की कोशिश की है, लेकिन आगे चल के कुछ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं या वो फ़ैसला गलत साबित होता है क्योंकि उस टाइम जब उनको एविडेंस दिए गए थे वो अब डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जज को हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी उसको जनरल एक्सेप्शन के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है जी? इसी तरीके से सेक्शन 78 है एक्ट डन अंडर कोर्ट ऑर्डर। अदालत ने आपको ऑर्डर दिया है कि ये जाके काम करो, आप उसी तरीके से अदालत के ऑर्डर को फ़ॉलो करते हो, लेकिन आपके उस अमल से किसी को नुकसान पहुँचता है, तो जनाब आपको कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक जेलर है, उसको अदालत ने ऑर्डर दिया है कि जाके भी फलाँ बंदे को जो है ना सज़ाए मौत दे दो। वो ऑर्डर को फ़ॉलो करता है, ठीक है? और जो है ना और उसके ऊपर अमल करता है। अब क्योंकि उसके अंदर एक ऑर्डर के अंदर ही मिस्टेक थी, अदालत के फ़ैसले के अंदर ही कोई ख़राबी थी, वहाँ पे जो बंदा था जिसको सज़ा देनी थी उसकी जगह किसी और को उसने दे दी। हालाँकि क्योंकि वो ऑर्डर के अंदर ही गलती हुई थी, तो अब उसमें जेलर का कोई कसूर नहीं है, तो उसको छोड़ दी जाएगा क्योंकि वो तो भाई अदालत के ऑर्डर को फ़ॉलो कर रहा था। अब ऑर्डर के अंदर ख़राबी है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो एक ये चीज़ होगी। उसके बाद सेक्शन 79 जस्टिफाई बाय लॉ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी एक शख्स है,
वो बिलीव करता है कि यार मैं जो भी काम कर रहा हूँ मुझे कानून ने इसकी इजाज़त दी है। अब वो कानून ने उसको एक चीज़ की इजाज़त दी है, उसको राइट दिया है और वो काम कर रहा है, लेकिन उसमें कोई यानी कि मिस्टेक हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको लग रहा है कि यार ये जो है ना बंदा चोरी करके भाग रहा है, उसने उसको पकड़ लिया। बाद में पता चला वो बंदा तो वैसे वॉक रनिंग कर रहा था, ठीक है? अब वो जस्टिफ़ाई होगा कि यार मुझे ऐसे लगा कि ये बंदा चोरी करके भाग रहा है, जिस तरह वो भाग रहा है, लेकिन बाद में पता चला भाई मैं तो जॉगिंग कर रहा था। तो क्योंकि उसके पास जस्टिफ़िकेशन मौजूद है, तो अब हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो सेक्शन 76 और 79 में ये फ़र्क है। 76 कहता है कि आप बाज़-औक़ात कुछ काम करते हो क्योंकि आपकी ड्यूटी होती है, लेकिन आप में वहाँ से आपसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो फैक्ट हो जाती है, तो यानी कि आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और इसी तरीके से 79 की ये अंदर है कि आप समझते हो कि भाई ये आपका राइट है ये काम करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप वो काम करते हो, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो दोनों सूरतों में जो आपकी इंटेंशन है वो बड़ी मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, आपका गुड फेथ है, तो भाई आपको जनरल एक्सेप्शन है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और आपकी ये जो एक्शन है इनको जुर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जनाब सेक्शन 80 प्योर एक्सीडेंट, यानी बाज़-औक़ात आप कानूनी तौर पे और कानूनी तरीके से कोई काम कर रहे हैं और बड़ी एहतियात के साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक्सीडेंट हो जाता है और किसी एक बंदे को कोई नुकसान पहुंचता है, तो अब ये यानी कि जुर्म नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक ड्राइवर है, वो हर चीज़ को, हर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी अचानक उसका जो गाड़ी का टायर है वो यानी कि फट जाता है, बस्ट हो जाता है, तो अब उसके बाद किसी को गाड़ी लग जाती है, तो अब इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि भाई वो तो उसकी केयर भी ठीक थी, उसकी इंटेंशन भी ठीक थी और उसने एहतियात भी की हुई थी और वो कानूनी तौर पे हर चीज़ को फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर भी अनहोनी तो हो जाती है। उसके बाद है जनाब सेक्शन 81 में ये है कि भाई आपको लग रहा है कि यार एक चीज़ एक ना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, बड़ा नुकसान होने वाला है और आप उस बड़े नुकसान को रोकने के लिए कोई छोटा नुकसान करते हो, लेकिन आपकी इंटेंशन यही थी कि भाई मैंने बड़ा नुकसान को बचाना है, बड़े जो है ना जो है कोई कोई हादसा हो रहा है उसको रोकने के लिए आपने किसी को थोड़ा-सा नुकसान पहुँचा दिया, तो वो भी जनाब जायज़ है, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर आग लगी थी, तो आपने क्या किया कि आग को रोकने के लिए आपने दीवार को तोड़ दिया, ताकि भाई वो आग जो है ना किसी और जगह ना जाए, किसी और बड़े ज़्यादा नुकसान को ना लगे। तो अब वो आपने जो छोटा-सा गलत काम किया, छोटा-सा जो नुकसान किया, वो ओके है, उसमें आपको कुछ गलत नहीं कहा जाएगा, आपको माफ़ी है भाई कि चलो जी ठीक है, क्योंकि भाई आपने एक बड़े हादसा होने से छोटी चीज़ें नुकसान किया, इट्स ओके। ठीक है जी? यानी इसी तरीके से जिस तरह घर में आग लग जाती है, तो आप कोई चीज़ उठा के अपने घर के जो खिड़कियाँ तोड़ते हैं या किसी और की खिड़कियाँ तोड़ते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि आके उसको घर में से बाहर निकाला जाए, तो वो जो खिड़की वगैरह तोड़ी, तो वो अब कोई जुर्म नहीं होगा, क्योंकि आपने अगले बंदे की जान बचाई है, यानी बड़े हादसे को आपने रोका है। उसके बाद है जनाब सेक्शन 82। इसमें ये है कि भाई अगर कोई बच्चा 10 साल से नीचे है और उसको समझ नहीं है कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, और उससे कोई गलत काम हो जाता है, तो हम उसको सज़ा नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर सेक्शन 83 को देखें, अगर कोई बच्चा है वो 10 और 14 साल की उम्र के बी 10 और 14 साल के बीच में है और वो कोई एक उसको इनफ मैच्योरिटी नहीं है और वो कोई उससे कोई गलत काम हो जाता है और वो उसको यानी कि अदालत भी समझती है कि यार वाक़ई ये बच्चा 10 और 14 साल की उम्र है, लेकिन इसको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि ये जो उसने काम किया ये गलत है कि नहीं है, तो तब भी उस बच्चे को कुछ नहीं कहा जाएगा, उसको जनरल एक्सेप्शन में डाला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बंदा मेंटली यानी कि फिट नहीं है या अनसाउंड है, ठीक है, और उसको समझ नहीं आ रही कि ये जो काम कर रहा है कि गलत है कि सही है, गलत और सही की पहचान नहीं है, तो उसने कोई ऐसा काम गलत कर भी लिया है, तब भी उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 85। 85 ये है कि भाईजान अगर किसी शख्स को कोई जो है ना ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी विल के बगैर उसको नशा दिया जाता है, ठीक है ना, उसको कुछ ऐसी चीज़ दी जाती है, उसके बाद उसको कोई समझ नहीं रहता और उससे कोई गलत काम हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि भाईजान क्योंकि इस बंदे की मर्ज़ी नहीं थी, इसको ज़बरदस्ती और एक धोखे के साथ इसको नशा दिया गया और उससे गलत काम करवाया गया, तो अब उस बंदे को कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन सेक्शन 86 ये कहता है कि लेकिन अगर आप बाय चॉइस नशा लेते हैं, अपने आप को यू नो कोई कोई ड्रिंक पीते हैं या नशा करते हैं आइस का या हीरोइन का, और उसके बाद फिर आप प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ, इंटेंशन के साथ कोई जुर्म करते हैं,
तो कानून यही समझेगा कि भाई आपकी इंटेंशन एक्चुअली थी गलत काम की। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो ड्रिंक करता है अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद जनाब वो एक कोई हथियार उठा के या कोई वेपन उठा के या कोई स्टिक लेके किसी को मारना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि वो तो कहेगा जी मैं तो नशे में था, लेकिन आपने नशा अपनी मर्जी से किया, अपनी चॉइस से किया, और ऊपर से आपने प्लानिंग की अगले को यानी कि नुकसान पहुंचाने की। तो कानून यही समझेगा कि भाईजान आपके ऊपर ये जनरल एक्सेप्शन का कानून अप्लाई नहीं होगा और आपको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद है सेक्शन 87। 87 ये कहता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अगले बंदे से कंसेंट भी लेते हैं और उसके बाद फिर उसको आप नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि नुकसान पहुंच जाता है। आपकी नीयत नहीं होती कि उसको आपने ज़ख्मी करना है, आपकी ये भी नीयत नहीं होती कि आपने उसको मारना है, लेकिन अगला बंदा कहता है कि हाँ भाई ठीक है, अगर मुझे चोट पहुंचती है इस अमल के अंदर तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। मिसाल के तौर पर जैसे बॉक्सिंग मैच होता है, आपकी नीयत नहीं होती है कि अगले बंदे को मारना है, लेकिन आप तो एक यानी कि बॉक्सिंग मैच खेल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगले बंदे को चोट पहुंचती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगले बंदे ने आपको इजाज़त दी हुई थी कि भाई आप मेरे साथ फाइट करें, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका मैं जिम्मेदार खुद होऊंगा। ठीक है जी। इसी तरीके से सेक्शन 88 है, उसमें यह होता है कि बाज़ औक़ात आप अगले बंदे के फ़ायदे के लिए उसका कंसेंट लेके उसको कोई तकलीफ़ यानी कि पहुंच जाती है आपसे, हालांकि आपकी इंटेंशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक सर्जन है, वो पेशेंट की मर्ज़ी से उसका ऑपरेट करता है। ऑपरेट करने का मकसद यही होता है कि यार वो बंदा ठीक हो जाए, लेकिन उसके नतीजे में अगर बंदे की डेथ हो जाती है या कोई और मसला होगा तो फिर हम सर्जन साहब को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगले बंदे ने अपनी इजाज़त भी दी हुई थी और सर्जन की ये नीयत भी नहीं थी कि यार मैंने इसको कोई नुकसान पहुँचाना है, लेकिन ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 89, इसमें यह है कि एक बच्चा है या इंसेन पर्सन है, तो उसका जो गार्डियन है, उसका जो रखवाला है, उसकी मर्ज़ी से, ठीक है ना, और उसी उसकी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं और उस सूरत में, और आपकी नीयत भी नहीं है कि यार मैंने इस बच्चे को या ये जो अनसाउंड माइंड है इसको मैंने कोई नुकसान पहुंचाना है, लेकिन फिर भी आप कोई चोट पहुंचाते हैं, आपकी इंटेंशन भी नहीं है और आप एक्चुअली उसके मालिक से, उसके गार्डियन से इजाज़त भी ले रहे हैं, यानी कि छोटे बच्चे को थोड़ी बहुत पनिश करना या इस तरह करना, तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने उसके गार्डियन से कंसेंट भी ली हुई है और आपकी ये नीयत भी नहीं है कि भाई इस बंदे को मैंने कोई नुकसान पहुँचाना है, लेकिन फिर भी चोट वगैरह लग जाती है तो इट्स ओके। अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 90। इसमें ये है कि भाई अगर आप कोई शख्स जो है ना खौफ में करके या उसको को गलत फ़हमी हो जाती है किसी फैक्ट के और उस सूरत में वो कोई कंसेंट देता है तो वो इनवैलिड समझी जाती है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स है उसको नशा दिया जाता है और मेंटली वो स्टेबल नहीं है और उस कंडीशन में वो आपको कोई कंसेंट देगा तो वो भी इनवैलिड यानी गलत कंसेंट समझी जाएगी, जायज़ नहीं समझी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा है 12 साल से नीचे और वो किसी चीज़ की इजाज़त देता है, कंसेंट देता है, तो वो इनवैलिड ही समझी जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा है, मैं उसको फ़ोर्स करता हूँ और उसको मैं धमकाता हूँ कि भाई इन पेपर्स के ऊपर साइन करो, ये नहीं तो मैं आपकी फ़ैमिली को नुकसान पहुँचाऊँगा, ये कहूँगा। अब वो बंदा खौफ में मुब्तला होके वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करता है, अपनी कंसेंट देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैलिड समझी जाएगी, बल्कि वो नाजायज़ कंसेंट समझी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है सेक्शन 91। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी कंसेंट बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जो आप काम कर रहे होते हो या करवा रहे होते हो वो इलीगल होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगला बंदा कहेगा, अगला बंदा आपको कहता है भाई ये ड्रग्स लो, और आप खुशी-खुशी लेते हो ड्रग्स कि हाँ, हाँ, मैं अपनी मर्ज़ी से ये ड्रग्स ले रहा हूँ। भाई वो ड्रग्स लेना जुर्म है। जो काम जुर्म है ना, फिर उसमें आपका कंसेंट हो ना हो तो भाईजान ये नहीं है। तो यानी कि बाज़ औक़ात कि अगर आपका एक्शन है क्राइम, तो फिर आपकी कंसेंट आपको नहीं बचा सकती पनिशमेंट से। ठीक है जी? ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने। उसके बाद है सेक्शन 92। इसमें यह है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप अगले बंदे को नुकसान बचाने से, उसको तकलीफ़ यानी कि उसको उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी इजाज़त के बगैर उसको थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि तो ये जायज़ है, इसमें इसको जुर्म नहीं समझा जाएगा। मिसाल एक बंदा बेहोश हो जाता है और आप उसको सीपीआर देते हो, उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रख के उसको पंप करते हो, दबाते हो, तो बाज़ाहिर से लगेगा अगले बंदे को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, लेकिन वो क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर उसको ये छोटी-मोटी आप तकलीफ़ दे रहे हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ़ यही है कि अगले बंदे की जान बच जाए, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ये अलो है, तो ये गलत काम नहीं समझा जाएगा। उसके बाद ये होता है कि बाज़ औक़ात ऑनेस्ट कम्युनिकेशन फ़ॉर बेनिफिट, यानी अगले बंदे को आप ऐसी ख़तरनाक बात बिल्कुल यानी कि बताते हो और उस बात को सुन के अगला बंदा परेशान हो जाता है, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आप इसीलिए उसको बता रहे हो ताकि उसका फ़ायदा हो, तो यानी कि वो गलत काम नहीं समझा जाएगा। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है,
वो मरीज़ को कहता है कि भाई आपको ये फ़लाँ बीमारी है, बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, कैंसर है ये। तो बाज़ार तो वो बात सुन के अगला बंदा परेशान हो जाएगा बेचारा कि यार मुझे कैंसर है, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन डॉक्टर का फ़ायदा बताने का मकसद ये होता है कि यार इस बंदे को पता चले ताकि वो एहतियात करे, वो मेडिसिन ले, तो ये चीज़ जायज़ है। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद है सेक्शन 94। 94 ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको थ्रेट हो कि भई आपको कोई बंदा अपनी जान से मारने की कोशिश कर रहा है या कोई और ज़्यादा नुकसान दे रहा है, तो फिर थ्रेट के बदले अगर आपसे कोई गलत काम करवा रहा है तो और अगर आपने वो कर लिया है तो वो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन एक ये चीज़ है, अगर आपको कोई थ्रेट करता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, अगर तुमने फलाँ बंदे को नहीं माना, यानी थ्रेट के बदले में अगर आप किसी और को जान से मारते हो, मर्डर करते हो या रियासत के खिलाफ कोई गलत काम उठाते हो, तो फिर ये दोनों एक्सक्यूज़ेज़ नहीं माने जाएँगे। मैं इसको मिसाल देके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसको गन पॉइंट पे कहा जाता है कि ये फलाँ बंद घर के अंदर चोरी करो। तो ठीक है, आपने चोरी कर ली, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि अगले बंदे ने आपको गन पॉइंट पे ब्लैकमेल किया था, आपने मजबूरी में किया, आपकी अपनी रज़ामंदी से नहीं था, आपकी इंटेंशन भी नहीं थी। लेकिन अगला बंदा कहता है कि यार अब मैं तुमको मारूँगा अगर तुम फलाँ बंदे को नहीं मारते और आप अगले बंदे को मार देते हो, तो बजाए भाईजान फिर भी आपको पकड़ा जाएगा। क्यों? कि भाई मर्डर इतना बड़ा जुर्म है कि इवन अगर आपको फ़ोर्स भी कर किया जा रहा है ना, तो आपने नहीं करना। एक मर्डर और प्लस में रियासत के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। भले अगला बंदा आपको मारने की धमकी देता है, आपको गन पॉइंट रखता है, लेकिन आपने नहीं करना ये काम। आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा जी मुझे तो जो है ना वो एक एक्सेप्शन मिल जाएगी, मुझे इस्तिस्ना हासिल होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, बाकी छोटा-मोटा कोई आपसे यानी कि ज़बरदस्ती कोई जुर्म करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, अगले बंदे को थप्पड़ मार दो, बाइक चोरी कर दो, ये कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, वो आप कर लेते हो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि भई मैं तुम्हें मारूँगा अगर तुमने फलाँ बंदे को नहीं मारा और तुम अगले बंदे को मार देते हो तो भाईजान आपको फिर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है जी? ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद है सेक्शन 95, उसमें है स्लाइट हार्म कि बाज़ औक़ात ये होता है कि को छोटी-मोटी आपको चोट लग जाती है, अगले बंदे की इंटेंशन भी नहीं होती, ठीक है? न यानी कि वो ज़्यादा अहम नहीं होती, तो हम उसको ऑफ़ेंस नहीं मानते। मिसाल के तौर पर गलती से कोई आपके पाँव के ऊपर पाँव रख दे या गलती से कोई आपकी गाड़ी को हिट कर दे या आपको हिट कर दे और आपको ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा, तो वो इट्स ओके, वो यानी कि खैर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगले बंदे को हम अदालत में ले जाएँ या उसको कोई सज़ा देंगे, तो उसका वो काम जुर्म नहीं समझा जाएगा क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नहीं आपको इतनी कोई चोट पहुँची है। गलती से कोई बंदा पीछे से आपको थप्पड़ लगा देता है, यानी वो ऐसे नाच रहा था लेकिन थप्पड़ लग गया, ठीक है ना? तो वो क्योंकि स्लाइट हार्म है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो इट्स ओके, वो आपको यानी उस बंदे को हम कुछ नहीं कहेंगे। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बताया कि वो कंडीशंस, वो हालात जब आप कोई काम करते हैं जो बाज़ाहिर जुर्म लगता है लेकिन आपको सज़ा नहीं दी जाती, और ये है पीपीसी में लिखा हुआ सेक्शन 76 से लेकर 95 तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।